हेलो स्टूडेंट, तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी ली होगी कि जो अभी 2 या 3 घंटे पहले अपडेट हुआ है, वो सीबीएसई बोर्ड का टाइम टेबल है। 12th सीबीएसई बोर्ड का टर्म 2 का टाइम टेबल आ चुका है। आज 11 मार्च है, 11 मार्च है और आज टाइम हो रहा है 6:30, साढ़े 6 बज रहे हैं और साढ़े 6 से पहले मतलब मुझे लगता है 3:30 तक आ गया था। शाम को 3:30 तक डेट शीट आ गई थी। मैं तुरंत आप लोग को अपडेट करना चाह रही थी, लेकिन मैं तुरंत नहीं कर पाई। लेकिन अभी मैं आपको कर देती हूँ अपडेट और सारे टाइम टेबल्स को दिखा देती हूँ और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊँगी कि जो इस टाइम टेबल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप लोग नहीं जाने तो इसका मतलब आप कुछ नहीं जाने। जो कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इसे देखिए ताकि आप वो जान सकें कि वो क्या चीज़ है। तो चलिए मैं फटाफट बिना देरी किए आप लोग को दिखाऊँ टेबल। देखिए, एक साइड डेट और टाइम दिया हुआ है, एक साइड सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। जिसका जो सब्जेक्ट कोड है वो अपने सब्जेक्ट कोड के हिसाब से सब्जेक्ट मैच करेगा। इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लिश 2 है, कोर ए, कोर बी से, और हिंदी भी है कोर ए। जो सीबीएसई बोर्ड है वो कोर ए से लगभग बच्चों का कोर है, हिंदी कोर, जिसका सब्जेक्ट कोड है 302। तो ऐसे सब सब्जेक्ट का कुछ बच्चों के पेपर तो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन जो लगभग सीबीएसई बोर्ड में जो हिंदी, इंग्लिश और पीसीबी और पीसीएम वाले हैं, पीसीएम, पीसीबी वाले हैं, उनका ज़्यादातर बच्चों का 2 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो जो 2 मई से पेपर है, वो सबसे पहले पेपर हिंदी का पेपर है, फिर उसके बाद 7 को है केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद सारा मतलब फिजिक्स है, फिर उसके बाद बायोलॉजी है, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में पेपर है पीएचई का 2 जून को पेपर है पीएचई का। और बहुत अच्छी गैपिंग भी मिली है, जिस गैपिंग में आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लास्ट पेपर के मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 से खत्म हो रहा है कुछ लोग का पेपर, मतलब पूरे 1 महीने पेपर चल रहा है और बीच-बीच में गैपिंग बहुत अच्छी है, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन। सबसे ज़्यादा गैपिंग तो मुझे लगता है कि बायोलॉजी के पेपर में है, क्योंकि 10 डेज़ मैक्सिमम 10 डेज़ की गैपिंग हो गई है, क्योंकि 20 के बाद डायरेक्ट 30 को पेपर है। तो इस वजह से 10 डेज़ एप्रॉक्स कवर हो जा रहा है। और अभी आपके पास जिनके एग्ज़ाम्स 2 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए पूरे अप्रैल बाकी है। मैं आपको यही अपडेट देने वाली थी कि आप पूरे अप्रैल मेरे साथ बने रह सकते हैं, मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। मैं छोटी-छोटी वीडियोज़, शॉर्ट्स वीडियोज़ अपडेट करती रहती हूँ, जिसमें मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप देख सकते हैं कि मैंने कई क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जो सेमेस्टर में मेरे मेरे टिक किए गए क्वेश्चंस जो मैंने आपको पूछे थे, गेस किए थे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पेपर में भी आ चुके हैं। तो इस वजह से आप अगर मेरे चैनल पे बने रहते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। हो सकता हो कि फिर से सेकंड सेमेस्टर में भी मेरा गेस सही हो जाए और कुछ क्वेश्चंस निकल जाएँ। अगर आप लोगों ने 4-5 क्वेश्चन भी अगर मेरी मेरी वीडियो से रिलेट करता हुआ अगर निकल जाता है कि बाय द वे, क्योंकि मैं सिर्फ गेस कर सकती हूँ, तो अगर मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप 4-5 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं और पूरी अप्रैल मेरे साथ बने रह सकते हैं। और मेरे चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट लेकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे और उस अपडेट के ज़रिए आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहें और अपना रिवीजन फ्रीक्वेंटली करते रहें। एक मतलब लगातार रिवीजन नहीं रोकना है, क्योंकि मार्च एंड तक, मैं सिर्फ अप्रैल की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे होंगे इस टाइम और कई लोगों के स्कूलों में तो अभी सेमेस्टर मतलब सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ है। तो सिलेबस एंड करने का मैं आपको टाइम देती हूँ कि आप लोग अपने से खुद का सिलेबस खत्म कर दीजिए मार्च एंड तक। जिनके पेपर 2 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, वो मार्च एंड तक अपना सिलेबस कुछ करके खत्म कर दें। अगर स्कूल खत्म कर चुका है तो आप एक बार दोबारा पढ़ के खत्म कर दें, कि ताकि सिर्फ अप्रैल 1 महीना आप सिर्फ रिवीजन करें। और रिवीजन करने के बाद अगर आप बोर्ड में बैठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा बूस्ट रहता है और आप जो भी क्वेश्चन पढ़े रहते हैं वो देखते हैं, तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि सिर्फ 1 महीना आप सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, रिवीजन करिए, बुक्स रीड करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन कोई अदर वर्क नहीं करिए। जितना लिखने वाला काम है या जितना कोई अदर वर्क है, जितना आपको कोर्स पीछे है, उसको कवर करिए सिर्फ मार्च एंड तक। और अपने आप से खुद कसम खा लीजिए कि मार्च के बाद मैं कॉपी बुक को सिर्फ रिवीजन के लिए टच करूँगा, ना ही लिखने के लिए, ना नोट्स बनाने का। अब सब टाइम चला गया, जितना आपके पास टाइम था वो सब बीत चुका है। अब आपके पास सिर्फ टाइम है रिवीजन का। अब आप सबको सिर्फ रिवीजन करना है। मैक्सिमम स्कूलों में मुझे लगता है सिलेबस खत्म हो चुका होगा, और जहाँ नहीं खत्म हुआ है वो लोग अपने से खत्म करें, स्कूल पे ना डिपेंड रहें। मैं बार बार कहती हूँ स्कूल पे मत डिपेंड रहिए, क्योंकि स्कूल वाले अपने हिसाब से चलाते हैं, एक उनका अलग सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप स्कूल को नहीं देखते हैं, अपने हिसाब से चलेंगे, तो क्या होगा कि आपका सिलेबस स्कूल से पहले आप अपना खत्म कर लेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि मतलब सिलेबस खुद से खत्म कर लेते तो स्कूल में क्यों जाते? तो नहीं, अब आज की जनरेशन में आपको लेक्चर वीडियो और सारी टॉपिक्स, मैंने ह्यूमन हेल्थ वाली जो चैप्टर है बायो का, उसको कवर किया हुआ है, और 2-3 मैंने ह्यूमन हेल्थ मतलब पूरा चैप्टर नहीं कवर किया, मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने उसको कवर किया हुआ है। और भी 2-3 टॉपिक्स मैं लाती रहती हूँ, और भी 12th की लगभग बेसिक ग्रामर चीज़ें हैं, वो सबको भी मैंने कवर किया है। आप मेरी वीडियोज़ देखें या किसी अदर यूट्यूबर्स की वीडियो देखें, और अपना खुद से दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना खुद से रिवीजन करिए, कि ताकि आपको अपडेट मिले और आपका मतलब सिलेबस जो है वो टाइम पे खत्म हो जाए। आपका सिलेबस अगर आप टाइम पे खत्म कर लेते हैं तो आपको पूरे 1 महीने सिर्फ रिवीजन में निकालना है। अगर आप एक बार सिलेबस को पूरा पढ़े रहेंगे तो रिवीजन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि सपोर्ट करें और
इसी तरह रिवीजन करते रहें, बस रिवीजन करना है। अब टाइम चला गया है, वो जो आप लोग रटने वाला काम था अब वो करना है और रिवीजन करना है। बाकी लिखने का और बाकी एक्स्ट्रा टाइम जो दे रहे थे, कुछ लोग गेम खेल रहे हैं वो बंद कर दीजिए। बस एनसीईआरटी रीड करिए, मैं बार-बार कहती हूँ एनसीईआरटी रीड करिए। कुछ लोग तो मई में पेपर है, तो मई में कुछ लोग का तो जेईई का भी पेपर होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ आप एनसीईआरटी रीड करिए और पेपर की टेंशन मत लीजिए कि कैसे जाएगा, बस आप सोचिए कि कितना अच्छा हम कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और तैयारी कीजिए जम के और पेपर को क्रैक कीजिए पूरे मार्क्स से।